वे शास्त्री तृतीय वर्ष से हर्ष जैन फुटेरा यहाँ पर आए और 5 वर्ष का उनका अनुभव यहाँ अध्ययन काल का किस प्रकार रहा है यह प्रस्तुत करें। आए हर्ष जैन फुटेरा को शास्त्री द्वितीय वर्ष में महाविद्यालय में 5 कक्षाओं में जो एक सर्वादर्श विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है वह पुरस्कार है दिया जा चुका है विगत वर्ष। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमान हीराचंद जी साहब वेद से निवेदन करता हूं कृपया यहाँ अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। आइए। हड़मो लोए सव्यसाहुड़म। 5 वर्ष के अनुभव, उससे आपके लिए कुछ प्रेरणा, कृतज्ञता और मेरी भावना, इन 4 बातों में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे जीवन के आद्य गुरु माता पिता, इन्होंने मुझे गर्भ से ही संस्कार दिए। जब मैं गर्भ में था तब से ही इन्होंने मेरे लिए भावना भाई थी कि आगे चलकर इस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाना है। तब से ही इन्होंने, जब मैं पेट में था तब इन्होंने सम्मित शिखर की यात्रा की थी, पावागढ़ गए थे, बहुत सारे स्थानों पर गए थे और वहाँ से फिर मुझे सोनगढ़ भेजा। तो संस्कार लेकर मैं बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ जाकर मैं पढ़ाई से वंचित हो गया, मैं दूर हो गया। तब सब पूछते थे जब 10th में आ गए कि आपको आगे चल के क्या करना है, तो मैं बोलता था शास्त्री करेंगे। तो अध्ययन नहीं करने से एक विद्यार्थी ने मेरे से कहा, जो मुझे बहुत चुभ गया, कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो स्मारक ही जाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो एट द एंड स्मारक चले जाते हैं। ये बात फर्स्ट सेमेस्टर में दीपावली के पहले बहुत ज़्यादा चुभ गई, बहुत ज़्यादा। तब से मैंने निर्णय लिया कि हमें अध्ययन करना है और इतना अध्ययन किया। गुजरात बोर्ड में 99 परसेंटाइल के साथ जो कट ऑफ था, उन सब विद्यार्थियों ने जिनने ऐसा कहा था उनसे आगे आकर अपना प्रदर्शन दिया और यह बताया कि स्मारक में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि अंतिम ऑप्शन है। पूरी प्रतिभा होने पर भी यह मेरी व्यक्तिगत चॉइस है कि मैं यहाँ पर अध्ययन करने आया। लेकिन आप देखेंगे, करतल ध्वनि तो आपने बजाई, लेकिन इसमें मूल में कषाय है। उनने हमसे कहा, हमारे घमंड पे ठेस पहुंच गई। इसलिए जैसे ही वह मंतव्य पूरा हुआ, यहाँ पर 1.5 साल हम नहीं रहे कोरोना के कारण, तो 1.5 साल तक कोई भी अध्ययन नहीं किया, क्योंकि कषाय में जो कार्य चालू किया था उसका फल मिल गया, कषाय पूर्ति हो गई और अध्ययन छोड़ दिया। लगभग एक भी नया शब्द 1.5 साल यहाँ पर नहीं सीख पाया और जो आधा साल था वह बोर्ड्स की तैयारी में गया। इस प्रकार 2 साल तक तत्व ज्ञान की कोई भी भावना जीवन में नहीं आ पाई। समझिए 3 वर्ष ही मैंने यहाँ पर जिया है। इन 3 वर्षों में प्रारंभिक अवस्था में आदरणीय अमन जी भाई साहब इन्होंने मेरे लिए जीवन में बहुत, मतलब बाजू में ही हम लोग का रूम था, तो हमेशा मेरे लिए समर्पित रहते थे। और इन्होंने ही, कल आपने जो मुझे पुरस्कार मिला ग्रंथ पढ़ने का, धवला आदिक, वो इन्हों की प्रेरणा है। एक बार इनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। इन्होंने मेरे से पहली बार कहा था कि तुम एक लेख लिखो। अब इन्होंने तो एक वॉइस मैसेज कर दिया 17 सेकंड का, लेकिन उसके बाद उसके लिए मैंने गोमट सार पूरा अध्ययन किया और फिर धीरे धीरे जब भाई साहब ने मुझे पर्याप्त पढ़ाया तो मैं और जिज्ञासा के लिए तत्पर हुआ। तब भाई साहब ने मुझे आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी सेठी, जिनको मैं मातेश्री कहता हूं, उनसे मुझे संपर्क इन्होंने दिया। एक बार उनके लिए बहुत जोरदार करतल ध्वनि स्वागत कीजिए। यदि उन्होंने, यानी मैं यदि उनके बारे में और कुछ बोलने लगूं तो मुझे रूमाल निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं। उनसे गोमट सार, लब्धि सार आदि का पूरा अध्ययन करने के बाद फिर मुझे ऐसी भावना हुई कि हमें धवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो सैकड़ों पुस्तकों के साथ, ग्रंथों के साथ मैंने इस यहाँ महाविद्यालय में संपूर्ण धवला, अधिकांश जय धवला और प्रारंभिक महाधवला, इनका अध्ययन किया है। और उसमें मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा, आदरणीय गुरुजनों से मैं कहना चाहूँगा, जितना मैं ज्ञान यहाँ से लेकर जा रहा हूँ उसमें से कोर्स का लगभग 20-15% है और एक्स्ट्रा मैंने 80-85% अध्ययन किया है। लेकिन
लेकिन मैं इतना सा भी नहीं कहूंगा कि इसमें मेरी है और स्मारक का कुछ नहीं है, क्योंकि धवला आदि की जो पढ़ने का भाव भी आया तो लाइब्रेरी में वो ग्रंथ उपस्थित थे, यहां पर वे साधन उपस्थित थे, तब जाकर अपने को विकल्प आया, वरना विकल्प ही नहीं आता। पूरा का पूरा अध्ययन मैं स्मारक को ही समर्पित करना चाहूंगा। त्वदीयम वस्तु वो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पिते। लाइब्रेरी की मैम भी कह रही थी कि जरूर से बोलना कि लाइब्रेरी हमने जो संभाल के रखी है तो उसमें आपको एक ग्रंथ हमने मैनेज करके रखे हैं, तो आप हमारा नाम वहां से जरूर लेना। साथ ही मैं बहुत ही जिनके प्रति आदर भाव रखता हूं, ऐसे संयम जी भाई साहब नागपुर, इनके बारे में कुछ भी बोलूं तो पुनरुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कल आपने इनका नाम 20 बार सुन लिया होगा। इसीलिए मेरी यह भावना है कि आपके कारण मेरे जीवन में, विचारधारा में बहुत परिवर्तन आया है। साथ ही एक और नाम आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, इनके लिए जोरदार करतब स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब सदा ही समर्पित व्यक्ति रहे हैं। यदि मैं कहना चाहूं सधर्मी किसे कहते हैं तो इनको मैं बोल सकता हूं कि मेरे जीवन में सधर्मी ये बनते हैं। पिछली साल जब मुझे सर्वादर्श पुरस्कार मिला या कोई भी प्रशंसा का कार्य होता है तो सामने से आकर मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं बताओ भी हर्ष, अपने त्रिकाली ध्रुव में क्या बढ़ गया। कल भी पुरस्कार दिया तो कल भी मेरे पास आए और कहते हैं बताइए क्या वृद्धि हो गई। हमारे में हानि वृद्धि नहीं होती है, ऐसे उपदेश देने वाले आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, बहुत ही अच्छी भावना है। और साथ ही जितने भी क्लासमेट हैं और मेरा छोटा भाई सगा भाई यहीं पढ़ता है अनिकेत, उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है कि हमें इसी मार्ग पर लगे रहना है। मेरे पूरे अनुभव के निचोड़ में 2 पंक्तियों में कहूंगा कि फ्री का किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, बस आप पुरुषार्थ कीजिए, निमित्त सहज जुड़ते जाते हैं। यह बात मुझे व्यक्तिगत स्वयं से ही सीखने मिलती है। और दूसरी बात, इस जगत में जो भी नेचुरल है, नेचुरल यानी जो भी एकत्व को प्राप्त है वही सबसे सुंदर है। स्वरुचि से अध्ययन करेंगे, स्वरुचि से मनन करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे, और किसी मान लोभ में आकर अध्ययन करेंगे तो उसका फल नहीं मिलने वाला है। चाहे आपको लगे वृद्धि हो रही है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार मेरा अनुभव रहा। प्रेरणा के लिए मैं 4 बातें सभी से कहना चाहूंगा, और आपसे नहीं, मैं स्वयं से कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे आगे चल के सुनते रहूंगा कि हमारे अभिप्राय में तत्वज्ञान हो, जो हम यहां पर मूल बात करने आए हैं। हमारे जीवन और विचारधारा में चरणानुयोग का पूर्णतः पालन हो भूमिकानुसार। तीसरी बात, हमारी बुद्धि में सिद्धांत, संस्कृत और प्राकृत, इन तीनों चीजों का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। हम कहते हैं टोडरमल स्मारक, यानी जो टोडरमल जी की स्मरण करवा दे, जो स्मरण करवाए सो स्मारक। और टोडरमल जी सिद्धांत, संस्कृत और प्राकृत जोरदार विद्वान थे, इसलिए यदि हम कहते हैं कि एक एक विद्यार्थी स्मारक है तो याद आना चाहिए उसे देखकर कि तीनों बातों का समन्वय उनकी बुद्धि में है। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, वज्र लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं कहूंगा कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा में शास्त्रियों के लिए बनाऊं तो वो ये रहेगी कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो इस दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, ऐसा श्रद्धान होगा, तब जाके किसी दिन हमको सम्यक दर्शन होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा तो यही है, किसी भी धन पद प्रतिष्ठा से सबसे बड़ा है अध्ययन। ऐसा आपको वज्र लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, तब जाकर आपको किसी दिन आत्मानुभूति हो पाएगी। अंत में कृतज्ञता के लिए मैं सभी आदरणीय गुरुजन जिन्होंने मुझे यहाँ पर निर्मित किया, और जो भी मेरी उद्दंडता रही, आदरणीय गौरव जी भाई साहब से मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी उपाध्याय वरिष्ठ में आदि कक्षाओं में मैंने किया उसके लिए सब बहुत कृतज्ञता है। कक्षा वालों के लिए कृतज्ञता दूंगा, बहुत गजब के सधर्मी मिले हैं। मैं कोई भी व्यवस्था संबंधी क्रिया करने जाता हूं तो ये मेरे से कहते भाई तू बैठ के अध्ययन कर, ये काम हम कर लेते, इसके लिए तू नहीं बना है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर क्लास वाले हमको मिले हैं, बहुत मुश्किल है। और जो अनुज हैं, आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरे से भी 10 गुना अध्ययन कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। आपने मेरे से एक भी शब्द सीखा हो तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना। अंत में अपनी भावना कहकर यहाँ पर प्राकृत में एक गाथा मैंने लिखी है, वह कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, जिसमें यह कहा है कि टोडरमल स्मारक ही मेरे मोक्ष मार्ग में मूलभूत हेतु है, और अब मैं आगे आत्मबल से शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा। मज्झ मोख पहण में तम
टोडर मल सुमार गम आगदम हूँ अह अपथ बलेण सिद्धम शुद्धम भवे सामी। आप सभी यथाजात अवस्था को प्राप्त करके यथाख्यात अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावना से मैं अभी के वक्तव्य को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भावना हर्ष जैन ने यहाँ से व्यक्त की है। हर्ष जैन को ये बात बता दूं, जब कक्षा वाले कहें कि भाई तुम तो अध्ययन करो, हम व्यवस्था संभाल लेंगे, उस बात को थोड़ी गहराई से समझना। व्यवस्था बिगड़ने की दृष्टि से भी कई बार हो सकता, कई बार कह सकते सम्मानित तरीका ये हो सकता है। और हर्ष जैन के शास्त्री होने में जितनी प्रसन्नता हम सबको है, उससे ज़्यादा प्रसन्नता उसके पिताजी यहाँ आए हैं। श्रीमान राजकुमार जी साहब से निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों बच्चों को उन्होंने शास्त्री करा और वे खुद भी इस मार्ग में लगे हुए हैं और खुद भी प्रवचन आदि करते हैं। और मुझे पता लगा जैसे हर्ष यहाँ से पढ़कर गया, जिस दिन गया पहले दिन ही अपने घर पर वो जब पहुंचा, उसको ले जा करके स्वाध्याय भवन में बिठा दिया, प्रवचन करो। इसलिए हमने भेजा है तुमको वहाँ कि कौन सुनेगा, मैं बैठा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ। मैंने शुरू से ही उनकी कल्पना, उनका उद्देश्य जैसा था वो यहाँ पूर्ण हो रहा है। दोनों बच्चों को शास्त्री उन्होंने कराया। ऐसी भावना सब में हो कि बच्चों को सचमुच कुछ देने लायक है, ये तत्व ज्ञान के संस्कार है और कुछ नहीं है। सभी को हार्दिक धन्यवाद। ये तो यहाँ के विद्यार्थियों के अनुभव।